पहुंचते ही उसके गुरु ने उसे एक अजीब सा काम दे दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें 30,000 बार इन प्लेटों को घुमाना होगा। शर्त बड़ी सख्त थी, अगर एक भी प्लेट टूटी तो गिनती फिर से शुरू, और हर प्लेट को पूरी तरह से घुमाना जरूरी था। प्लेटों के बाद बारी आई चाय के कप घुमाने की। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसी कैसी ट्रेनिंग? दरअसल इस ट्रेनिंग का मकसद था शिष्य के ध्यान को उस लेवल पर ले जाना जहाँ से उसका एक ही बार सामने वाले के लिए आखिरी बार साबित हो। लेकिन हमारा नायक लियो अपने गुरु के इस तरीके से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसका गुरु सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद तो कुछ करता नहीं। तभी एक दिन मौका देखकर जब गुरु का ध्यान कहीं और था, लियो ने उनका टेस्ट लेने की सोची। उसने गुरु पर हमला करना चाहा, पर गुरु ने बिना देखे सीधे लियो के चेहरे पर एक किताब दे मारी। बेचारे लियो के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो चुपचाप फिर से प्लेटें घुमाने में लग गया। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। इस बीच उसने अनगिनत प्लेटें और कटोरे तोड़ डाले, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो चाय का कप पूरी तरह घुमा सका। जैसे ही लकड़ी की छड़ी घूमती, चाय के कप से एक गूंजने वाली आवाज आती। वाह, छड़ी और चाय का कप सच में एक साथ गूंज उठे थे। ये देखकर गुरु ने खुशी से अपना सिर हिलाया। 3 साल की इस कड़ी तपस्या के बाद लियो का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा विनम्र और समझदार बन गया था। इसके बाद गुरु ने उसकी हाथों की ताकत को बढ़ाने की ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने लियो को सिर्फ 1 फुट की दूरी से अपने नंगे हाथों से तैरते हुए लकड़ी के तख्ते पर हमला करने को कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हर 10 दिन में गुरु उस हमले की दूरी को 5 सेंटीमीटर और कम कर देते। और फिर एक दिन वो चमत्कार हुआ। लियो ने एक ही जोरदार वार में उस मजबूत तख्ते को 2 टुकड़ों में चीर दिया। अब तक लियो की कलाई की ताकत और उसके फुर्तीले हाथों की टेक्निक इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि उसकी शाओलिन लाठी की स्किल्स बिल्कुल लाजवाब हो गई। 50 किलो का वजनी बोरा भी उसके डंडे की एक ही मार से फटकर दूर जा गिरता था। अब वो अपने गुरु के साथ मुकाबले में बराबरी की टक्कर दे रहा था। इसके बाद गुरु लियो को एक लकड़ी के डमी के पास ले गए, जो दिखने में बिल्कुल शाओलिन के लकड़ी के पुतले जैसा था। शुरू में उस डमी के सिर्फ 3 हाथ थे, जो बाद में बढ़कर 8 हो गए। गुरु ने बिना कमीज के अपने इस काबिल शिष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर जमकर प्रैक्टिस की। लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। खबर थी लियो के भाई की मौत की। भारी मन से उसे अपने गुरु को अलविदा कहना पड़ा। जाने से पहले उस कड़कती बारिश में गुरु ने उसे अपनी आखिरी ट्रेनिंग दी। एक आदमी